अरे कहाँ है? दिल्ली पुलिस की टीम है क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इनको बिठाओ ना। मैडम आप आइए। अरे कहाँ है? दिल्ली पुलिस की टीम है क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दोस्तों, देश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जेल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी कायदा कानून नहीं लागू हो सकता। ये कई एग्जाम्पल सामने आए हैं। ताज़ा मामला ये है कि दिल्ली में 2 महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी जान की सुरक्षा के लिए इंडिया गेट के सामने अपना प्रदर्शन कर रही थी और उनको दिल्ली पुलिस ने वहाँ से खदेड़ दिया और अरेस्ट कर लिया। इसकी वजह ये थी कि जो महिलाएं इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रही थी, अपनी बात के लिए सबके साथ संवाद कर रही थी, प्रेस के साथ, वहीं पर दिल्ली पुलिस आती है और उनको अपनी गाड़ियों में भर कर ले जाती है। अब मामला थोड़ा सा तफसील में आपको बताते हैं कि यह मामला 2017 का उन्नाव से जुड़ा हुआ है। उन्नाव के तत्कालीन विधायक, बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पे दलित युवती के साथ बलात्कार करने, उसके परिवार के सदस्यों को मरवाने की साजिश के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस, चूँकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही थी, सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ थे, इसलिए मामला तूल पकड़ने से पहले उसको दबा दिया गया। लेकिन जब मीडिया में ये मामला उछला, तब ये साफ पता चला कि किस तरीके से जातिवाद और राजनीतिक गठबंधन के चलते कुलदीप सिंह सेंगर को पूरी तरीके से संरक्षण और पुलिस की शय मिली और इस पर वो पूरे प्रदेश में, ख़ास तौर से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते विधानसभा में देखे गए, लेकिन पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने का मौका नहीं मिलता। उनकी नज़र में अपराधी फरार, FIR हो गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब अपनी जान की सुरक्षा के लिए वो दिल्ली के इंडिया गेट पे प्रदर्शन करती हैं, उस महिला रेप पीड़िता और महिला के परिवार के अन्य सदस्य जब दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करके उनका पुलिसिया उत्पीड़न होता है। आप ये सोच लीजिए कि समर्थ को नहीं दोष को साई, मतलब जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन आम जनता अगर किसी झूठे आरोप में भी फंस जाए तो उसको सालों साल कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। आप इसके साथ इस वीडियो में दिल्ली की पुलिस की उस उत्पीड़न की प्रक्रिया आप देखिए और बताइए क्या इन उत्पीड़ित और परेशान महिलाओं के साथ में कब न्याय मिलेगा, क्या इनके लिए कोर्ट कोई न्याय की व्यवस्था कर सकेगा। मुझे इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है।
वो अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर, मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है, मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा, अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी बना, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती है, इसीलिए मैं माफी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। उठाइए प्लीज, आराम से उठाइए मैडम, प्लीज आप उठिए, इनको उठाइए मैडम, आपके कहे दोनों मांगेंगे, आप उठाइए मैडम, उठाइए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए मैडम, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या दूंगी के मैडम, ऐसे नहीं उठेगा, कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत। चलिए आप भी चलिए मैडम, इनको उठाइए। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। अरे नहीं मैडम, हमारी गाड़ी नहीं है, मतलब पीछे मेरी गाड़ी नहीं है, आराम से उठाओ, आराम से। डेफिनेटली हम लोग की मांग तो यही थी कि गलत हुआ है, न्याय हुआ है उस बच्ची के साथ। क्या मुझे लगता है सभी महिलाओं के साथ और सभी पीड़िताएं जो न्याय की उम्मीद करती हैं उन सभी के साथ गलत हुआ है इस केस में। मतलब इससे ज़्यादा विभत्स कुछ नहीं होगा कि एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ आप बलात्कार कर दो, फिर उसका गैंगरेप करवाओ और उसके बाद उसके फादर को कस्टडी में मरवा दो और उसके बाद उसके वकील को मरवा दो, उसकी बुआ को मरवा दो, मासी को मरवा दो, पूरे ख़ानदान को इन्होंने नष्ट कर दिया। और उसके बाद इस लड़की का एक्स कराया गया, आपको पता होगा वो क्रिटिकल थी, 6 महीना हॉस्पिटल में थी, उसके 120 से ऊपर स्टिचेस आए हैं, उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। ऐसे में वो जिंदा है, वो अपने आप में मिसाल है। उसके बाद वो न्याय की उम्मीद रखती है और रखनी भी चाहिए, और जब न्याय नहीं मिलता तो यही होगा। हम लोग सिर्फ पीसफुली हम अपनी बात रखने के लिए इंडिया गेट पे बैठ रहे थे तो वहाँ पर पुलिस आई और घसीटते हम सबको बस में भर दिया उन्होंने। आप सोचिए, यहाँ पर पहले तो न्याय मिलता नहीं है और न्याय मांगने के बाद आपको डंडे मिलते हैं। डेफिनेटली हमारी लॉयर से मीटिंग हुई, हमने पूरी हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा भरोसा नहीं है हमारे न्याय की व्यवस्था पर, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में और मुझे लगता है कि ये पूरी एक सोची समझी एक तरह से प्लानिंग की गई थी कि उसको बाहर निकालना है ताकि चुनाव जीता जाए। चाहे वो पीड़िता की जान को खतरा हो, चाहे वो समाज में इतने बड़ा हमारे देश की इज्जत और शान पर कितना बड़ा धब्बा है कि एक मतलब बलात्कारी बाहर छोड़ दिया आपने क्योंकि आपको चुनाव की पड़ी है। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से, वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए, जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बीजेपी ने अपने स्पोक्सपर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? This girl over years has fought against a BJP MLA, has fought against a system that has done everything to protect the rapist, not the survivor and her family.
The only reason she got justice was because people took to the streets. Because we said this is not the India we stand for. We don't care what your political affiliation is. We don't care who you are. If you are a woman in your country, you deserve access to justice. Let's not forget also the abominable remarks they made because the girl comes from a lower caste community. They said, "Nichle istar ke log," is what Kuldeep Singh Sengar said at this time. After so many years of fighting for justice, after she's lost family members, after they killed her father, she gets justice. And today you see images where her and her mother are being dragged away from India Gate by our police officers. Have these police officers forgotten that our taxpayer money goes to them for their salary to protect us? Police officers don't take a vow of duty to protect politicians and rapists. They take a vow of duty to protect citizens. Our courts, shame on our courts. The reason they've given is what? That they don't know if they can just classify it under aggravated assault of POCSO. How is it not aggravated assault? The definition under Section 9 of aggravated assault is very simple. Any public officer falls under the definition of aggravated assault. Any person in a position of trust authority who has control over a child falls under the definition of aggravated assault. Of course, it's aggravated assault. Let's not forget, this man is not acquitted. He is a convicted rapist. Plus, he's also behind bars for the involvement of his death in her father. He has 2 court cases against him. He was given life imprisonment. And you think this is a person that's fit to be out on the streets? It broke my heart to hear the survivors say, "I wanted to commit suicide today after listening to this judgment, but the only reason I'm not is because I have a child and I'm thinking of what my mother." It broke my heart to hear the survivor and her family say, "If he's going to be out of jail, put us in jail. At least then we will be safe. If you're going to let a rapist and someone who's killed members of a family out on the streets, then put us in jail." This is the country we live in. Shame on all of us if we cannot call out the government for protecting rapists, if we cannot call out our High Court for failing the women of India.